नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के सूखे खेतों में बिजाई करने के पूरे शेड्यूल के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे सूखे खेतों में बिजाई करते समय कौन सी खाद डालें, खाद और बीज की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, बीजों की बुआई किस विधि से करानी चाहिए और किसान भाइयों, सूखे खेतों में बिजाई कराते समय हमें कौन सी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर बिजाई करानी चाहिए, जिससे कि हमें गेहूं की फसल से भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके साथ किसान भाइयों, हम वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि सूखे खेतों में बिजाई करने का हमें क्या फ़ायदा और कौन सा नुकसान होता है। तो पूरी जानकारी आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसान भाइयों, आप सूखे खेतों में बिजाई कर रहे हैं तो आपको अपने गेहूं के बीजों की बुआई लगभग 1 से 2 इंच रखनी चाहिए। किसान भाइयों, यह बात आपको ज़रूर रूप से ध्यान में रखनी है। यदि आपने गेहूं की बिजाई 3 से 4 इंच की गहराई पर करा दी है तो गेहूं के पौधों को बाहर नहीं निकल पाते हैं और किसान भाइयों, वह मिट्टी के अंदर पीले होकर दब जाते हैं, जिससे कि वह सड़ने लगते हैं और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आप गेहूं की बुआई सूखे खेतों में 1 से 2 इंच की निश्चित गहराई पर करानी चाहिए। किसान भाइयों, हमें बिजाई सीड ड्रिल विधि से करानी चाहिए, जिससे कि हमें गेहूं की फसल में खेती के कार्य करने में आसानी होती है, जैसे कि दवाई डालने में और सिंचाई करने में। और किसान भाइयों, इससे हमें उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए आप सीड ड्रिल विधि से ही बिजाई करें। गेहूं की बिजाई करते समय आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 7 इंच या 9 इंच रखनी चाहिए। किसान भाइयों, सूखे खेतों में बिजाई करते समय बीज उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आप जड़ माहू की रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित जरूर रूप से करें। इसके साथ किसान भाइयों, आप बिजाई करते समय डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज के साथ मिलानी चाहिए। और किसान भाइयों, बिजाई करते समय हमें इस खाद को अवश्य रूप से बोना चाहिए। और किसान भाइयों, खेत तैयारी करते समय और बिजाई से पहले 2 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम राखड़ के नाम से बोलते हैं, इसे आप 1 एकड़ खेत में डालकर बिजाई करनी चाहिए, जिससे गेहूं की तेज़ी से ग्रोथ और पौधों का माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की आवश्यकता भी पूरी होती है, जिससे हमें पौधों का विकास तेज़ी से होता है, जड़ों का विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कल्लों की संख्या बढ़ती है। इसलिए आप बिजाई के साथ इन दोनों खादों को अवश्य रूप से प्रयोग करें। यदि किसान भाइयों, आप सूखे खेतों में बिजाई कर रहे हैं तो आपको बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, जो कि आप 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बोना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, सूखे खेतों में बिजाई करने पर हमें जर्मिनेशन थोड़ा कम देखने को मिलता है और किसान भाइयों, जिसके कारण हमें अपने गेहूं के बीजों की घनी बिजाई करनी पड़ती है। अब हम जान लेते हैं सूखे खेतों में बिजाई करने का क्या फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, सूखे खेतों में बिजाई करने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमें कम से कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमें गेहूं की फसल में 1 से 2 पानी कम देना पड़ता है और उत्पादन भी हमें भरपूर मात्रा से प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है तो आप सूखे खेतों में निश्चिंत होकर बिजाई करा सकते हैं। किसान भाइयों, आप सीडड्रिल विधि से ही बिजाई करानी चाहिए। सीडड्रिल से बिजाई कराते समय किसान भाइयों, आपको गहराई 1 से 2 इंच रखनी है, जो कि यह बात को ज़रूर रूप से ध्यान में रखना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप छिटका विधि से बिजाई कराते हैं तो उस विधि से बिजाई ना कराएं, क्योंकि किसान भाइयों, हम छिटका विधि से बिजाई करा देते हैं, जिससे कि हमें जर्मिनेशन तो 100% देखने को मिल जाता है, लेकिन जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने लगती हैं, उस समय ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, छिटका विधि से बिजाई कराने पर हमारे पौधे ऊपर ही उग जाते हैं और उनकी जड़ों का विकास गहराई तक ना हो पाने के कारण उनमें
ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमारे गेहूँ में भरपूर मात्रा में दाने नहीं भर पाते हैं और इससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आप कोशिश यह करें कि सीड ड्रिल विधि से ही बिजाई कराएं। किसान भाइयों, इस विधि से बिजाई कराने पर आपको अपनी गेहूं की फसल से भरपूर उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको उत्तम किस्म की वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें कि आप अपनी मिट्टी के आधार पर वैरायटियों का चुनाव करें, जिससे कि हमें गेहूं की फसल से उत्पादन और अच्छा मिल सके। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और गेहूं की खेती से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।